ब्रह्मदेव ने तो वर दे दिया, पर अब उसी के कारण महिषासुर देवताओं पे भारी हो गया था। अब वर भी ऐसा था कि देवता भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब सभी देवताओं ने मिलके अपने शरीर के अलग अलग भागों से एक शक्ति प्रकट की, और वही है देवी। आगे जाके देवी ने क्या किया ये तो सबको पता है, और इसी देवी की प्रशंसा में हम इस स्तोत्र का पठन करते हैं। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती। पर क्या आपको इसका अर्थ पता है? इफ नॉट एंड इफ यू आर क्यूरियस टू नो, आई हैव समथिंग फॉर यू। हेलो, माय नेम इज धनश्री, और इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक रिव्यूज, बुक समरीज और बुक रिकमेंडेशंस लेके आती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए देवी फॉर मिलेनियल्स ये बुक लेके आई हूँ। ये बुक विवेक देबरॉय ने लिखा है। ये एक पद्मा अवार्डी ऑथर है, और इन्होंने कई सारे हमारे ग्रंथ और पुराणों को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे कई सारे पुराणों को उन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और वही हमारे लिए देवी फॉर मिलेनियल्स ये बुक लेके आए हैं। देवी फॉर मिलेनियल्स इज द इंट्रो टू देवी एंड देवी वर्शिप दैट वी नीड। हाउ इज दैट? अभी ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखना। हम सब ने देवी के बारे में कई सारे कहानियां सुनी है, उनके अवतारों के बारे में सुना है, उनके अलग अलग नामों के बारे में सुना है, और अलग अलग मान्यताओं के बारे में भी सुना है। तो इन सब को ऑथर ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इस बुक में पेश किया है। तो इसकी शुरुआत होती है वेदों के स्तोत्रों से। जो भी वेदों में देवी के वेल नोन स्तोत्र है, उनका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है और उनके बारे में कुछ बताया है, जैसे उनका पठन क्यों होता है, उनको क्यों लिखा गया, उनका पठन करने से क्या होता है, ये सब। देन वी मूव ऑन टू देवी महात्म्य। जो भी हमने देवी की फेमस कहानियां सुनी हैं, जैसे महिषासुरमर्दिनी की कहानी या फिर काली माता की कहानी, तो ये सब हमें देवी महात्म्य में पढ़ने मिलेगी। तो फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो वैसे देवी के जो भी फॉर्म्स मैनिफेस्ट हुए हैं, उनके पीछे की कहानियां क्या है, वो जो भी हम इमेजेस देखते हैं उनके पीछे का मीनिंग क्या है। जैसे अभी महिषासुरमर्दिनी आधे बफेलो और आधे असुर के ऊपर खड़ी है, तो उसका मीनिंग क्या है, काली और चंडिका में डिफरेंस क्या है, इन सब पे भी ऑथर ने गौर किया है। उसके बाद उन्होंने दक्ष, सती और शिव की कहानी बताई है, शक्तिपीठों के बारे में बताया है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनके पीछे की कहानी क्या है। हमारे देश में एग्जैक्टली कितने शक्तिपीठ है? कुछ लोग बोलते हैं कि 108 है, कुछ बोलते हैं कि 52 है, कुछ बोलते हैं 64 है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रुथ, और उनके लोकेशंस क्या है, ये सब की जानकारी भी आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगी। देन वी मूव ऑन टू द नवरात्रि सेलिब्रेशन। तो देवी के 9 रूप और उनका सिग्निफिकेंस, और नवरात्रि में क्या क्या रिचुअल्स करने होते हैं, इन सब की जानकारी भी आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगी। और इसी के साथ साथ इसमें देवी गीता और अलग अलग स्तोत्रों का ट्रांसलेशन भी है, जैसे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का ट्रांसलेशन, ललिता सहस्त्र नाम और दुर्गा सप्तश्लोकी, इन सब का भी ट्रांसलेशन आपको पढ़ने मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हमारा देवी के साथ एक बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे जगह पे ऑथर ने खुद के ओपिनियंस नहीं डाले हैं, इसको बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल रखा है, और जो भी चीजें हम उनका बिना मतलब समझे किए जा रहे थे, ये उसको समझने का मौका है। एंड समहाउ इट चेंजेस हाउ यू व्यू देवी। जैसे मेरे लिए इट वाज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस: द साउंड ऑफ मंत्रा इज deity's true form. A deity's image is secondary and their sound is primary. This is true of Devi as well. These mantras are Devi herself. So पूरी तरह समझ नहीं आया, बट आई होप कि समझे समझ आए। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इस नवरात्रि ये किताब जरूर पढ़ेंगे। सो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।